कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग एक्टिव पैसों की बातचीत कर रहे हैं, तो आज बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पैसों के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी लगती है क्या? विल और शैल। देखिए ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ जब आप पैसों बनाएंगे तो उसके साथ क्या लगता है? बी लगता है। ठीक है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है विल शैल में से कुछ एक, ठीक। आई वी के साथ प्राय शैल का यूज होता है, बाकियों के साथ विल का यूज होता है। आधुनिक ग्रामर में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज होता है। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में आई और वी के साथ शैल के यूज को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, ध्यान रखिए कि वर्ब की बेस फॉर्म होती है। मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकते हैं। इसका पैसू हमको चेंज करना होगा। देखिए आप जानते हैं जब एक्टिव से पैसू बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में क्या बदलते हैं? स्थान बदलते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है, विल शैल में से कोई एक, बी। ठीक है, ध्यान रखिए मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ पैसू बनाते समय हम बी का यूज करते हैं। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन प्रायः बाई का यूज होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई न लग के अलग अलग प्रीपोजिशन लगती हैं, देखेंगे उनको आगे हम। बाई और फिर सब्जेक्ट किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप। ठीक, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। जैसे लिखा है ही विल प्ले क्रिकेट। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। दोनों का स्थान बदल दीजिए, क्रिकेट यहाँ, ही इधर। क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा और ही बन जाएगा क्या? सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? क्रिकेट विल। अब देखिए वर्ब लगानी है तो वर्ब से पहले ठीक क्या लगा दीजिए आप? बी। ध्यान रखिएगा बी का यूज थर्ड फॉर्म से ठीक पहले, तो क्रिकेट विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड आई, ही का क्या हो गया? हिम। कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है। फिर देख लीजिए शी विल नॉट डू दिस वर्क। ये हमारा सब्जेक्ट है, दिस वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हो जाएगा क्या? दिस वर्क। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, विल। नेगेटिव है तो क्या लगा दिया आपने? नॉट। थर्ड फॉर्म लिखनी है उसके पहले क्या लगा दीजिए आप? डू, बी। दिस वर्क विल नॉट बी, थर्ड फॉर्म डन बाई हर। सी का क्या हो गया? बाई हर। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है। और एग्जांपल देखिए, आई शैल नॉट हेल्प यू। आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। आई क्या बनेगा? सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या कर देंगे? यू। यू देखिए आई के अनुसार शैल है तो के अनुसार क्या लग जाएगा? विल। नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, नॉट। थर्ड फॉर्म लिखनी है वर्ब की, अब तो थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दीजिए आप? लगा दीजिए। यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाई मी। आई का क्या हो गया? ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर देखिए दे विल नॉट इंसल्ट अस। अब दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इंसल्ट हमारी वर्ब है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो दे है ये सब्जेक्ट है तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे? वी के अनुसार क्या लगा देंगे आप? शैल। नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, वर्ब लिखनी है तो क्या लगा दीजिए? बी। ध्यान रखिएगा बी का प्रयोग थर्ड फॉर्म से ठीक पहले, तो वी शैल नॉट बी इंसल्टेड बाई देम। इस तरह से इसका बन जाएगा। आइए और अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसों की। अब इंट्रोगेटिव कैसे? जो सिंगल इंट्रोगेटिव हैं। फिर बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव की। फिर चर्चा करेंगे ऐसे इंट्रोगेटिव जो वाक का सब्जेक्ट होंगे, जब वाक का या ऑब्जेक्ट होंगे, उनके बारे में हम सीखने चल रहे हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव के बारे में। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखिए लिखा है शैल आई नॉट बाई दिस बुक। आई हमारा सब्जेक्ट है, दिस बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसू बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए दिस बुक के अनुसार क्या लिखेंगे आप? विल। विल दिस बुक। नेगेटिव है नॉट लगा दीजिए, वर्ब लिखना है उसके पहले क्या लगा दीजिए? बी। विल दिस बुक बी, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट बाई मी।
इस तरह से हो जाएगा। फिर लिखा है विल सी चीट मी। देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है, चीट हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अभी क्या बन जाएगा, अभी सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सी है ये बन जाएगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए अब मी है, आई हो जाएगा, आई के अनुसार क्या लगा दिया आपने, शैल आई। वर्ब लिखनी है, इसके पहले लगा दीजिए बी, शैल आई बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड बाई हर, इस तरह से पैसिव इसका बन जाएगा। आइए और देखते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ, जो इंट्रोगेट मतलब डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, देखिए जैसे लिखा है व्हेन विल सी हेल्प मी। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो भी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सी है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड उसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो व्हेन, अब देखिए मी है तो आई होगा, आई के अनुसार क्या लगा देंगे आप, शैल, व्हेन शैल आई। ठीक है, वर्ब लिखनी है तो क्या लगा दीजिए, बी, व्हेन शैल आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, सॉरी व्हेन शैल आई बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हर, सी का क्या हो गया, हर। ठीक है, वाई शैल आई नॉट डू माई वर्क। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, शैल हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो माई वर्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। मी है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए अब माई वर्क के अनुसार क्या लगा देंगे आप, सहायक क्रिया विल लगा देंगे, वाई विल माई वर्क, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। वर्ब लिखने की बारी आई तो पैसिव वॉइस में आप बी लगाएंगे, जितना विल शैल या मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ पैसिव में क्या लगाते हैं हम, बी। तो वाई विल माई वर्क नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाई मी, आई का क्या हो गया। और देख लेते हैं, वेयर विल सी नॉट प्ले क्रिकेट। ये इंट्रोगेटिव वर्ड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, सी हमारा सब्जेक्ट और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड तो उसी तरह रहेगा, क्रिकेट का सब्जेक्ट बनेगा तो विल ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। वेयर विल क्रिकेट नॉट, वर्ब लिखने की बारी आई, बी लगाइए, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हर, सी का क्या हो गया, हर। वेयर विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई हर। हाउ शैल आई हेल्प देम। अब देखिए हाउ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, शैल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, आई के अनुसार शैल लगा था, हेल्प हमारी वर्ब है और ये जो देम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो आई है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वैसे हो जाएगा हाउ विल, विल आ गया दे के अनुसार, हाउ विल दे। अब वर्ब लिखनी है क्या लगा दीजिए, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो गया, इस तरह से पैसिव बन जाएंगे। ठीक, देखिए अब देखते हैं जब इंट्रोगेटिव, अभी तक हमने जो देखा डबल इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य एडवर्बियल थे, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य का सब्जेक्ट हो या इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव कैसे बनाना है। ठीक, लिखा है हु विल नॉट हेल्प मी। अब देखिए हु विल नॉट हेल्प मी, तो जो भी आपकी हेल्प नहीं करेगा वो हु के अंदर है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अभी तक एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान बदलता था, लेकिन अब ये जो हु है ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो वाक्य के पीछे इंट्रोगेटिव वर्ड कभी जाते नहीं है, रहेंगे कहाँ, स्टार्टिंग में ही। लेकिन हाँ ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। क्या कर देंगे आप, हु का हो जाएगा क्या, बाई हुम। क्यों, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, क्योंकि बाई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन आता है, तो जाएगा बाई हुम। अब देखिए मी है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो बाई हुम शैल, आई के अनुसार क्या हो गया, शैल आई, नेगेटिव है तो नॉट। वर्ब लिखनी है उसके पहले लगा दीजिए बी, तो बाई हुम शैल आई नॉट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इससे बन जाएगा क्या, इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, हु शैल आई नॉट बी हेल्प्ड बाई, या बाई हुम से बना लीजिए या हु बाई से बना लीजिए, दोनों तरीके ठीक है आपके। और देखते हैं, देखिए जैसे लिखा है हु विल डू दिस वर्क, कौन इस काम को करेगा, तो जो भी इस काम को करेगा वो इसी हु के अंदर है, तो सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, और जो दिस वर्क है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट भी है इंट्रोगेटिव वर्ड भी है,
तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाते नहीं हैं। हाँ, पर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही। ठीक है, तो क्या कर देंगे आप, बाय हुम। ठीक है, अब दिस वर्क आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, उसी के अनुसार क्या लगा दीजिए आप, विल। बाय हुम विल दिस वर्क। अब वर्ब लिखने की बारी आई, क्या लगा दीजिए आप, बी। बाय हुम विल दिस वर्क बी डन। या इसी को मैं ऐसे बना सकता हूं, हु विल दिस वर्क बी डन बाई। दोनों तरीके ठीक हैं, चाहे आप जैसे बना लीजिए। फिर देखिए लिखा है हु विल नॉट अब्यूज हर। हु विल नॉट अब्यूज हर, ये हु हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। हर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब ये सब्जेक्ट बनेगा। और ये जो हु है ये सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो आप कर देंगे बाय हुम। ठीक है, विल, सी के अनुसार क्या लगा देंगे आप, विल। नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। वर्ब लिखना है तो वर्ब से पहले बी, तो बाय हुम विल सी नॉट बी एब्यूज्ड। या इसी को मैं कह सकता हूं हु विल सी नॉट बी एब्यूज्ड बाय। दोनों तरीके ठीक हैं, चाहे आप जैसे बना लीजिए। ठीक है, और देखते हैं, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड जब वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। देखिए लिखा है हुम शैल आई चीट। मैं किसको धोखा दूंगा, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, चीट हमारी वर्ब है, और जो हुम जिसको मैं धोखा दूंगा वो इसी हुम के अंदर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा सब्जेक्ट बनेगा। तो हुम का हो जाएगा क्या, हु। और जो आई है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा क्या, हुम का हो गया हु के अनुसार लग गया क्या, वर्ब बी। ठीक है, हु विल, अब वर्ब लिखना है तो वर्ब से क्या लगा दिया आपने, बी। हु विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड बाई से बन जाएगा। फिर देखिए लिखा है हुम शैल आई नॉट हेल्प। तो देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और ये जो हुम है ये उसी हेल्प का ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। तो अब ये सब्जेक्ट बनेगा, और जो आई है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम क्या कर देंगे, हु सब्जेक्ट के रूप में, हु के साथ विल लगाया आपने, नेगेटिव है तो क्या लगा दिया, नॉट। थर्ड फॉर्म लिखना है तो बी हेल्प्ड बाई से हो जाएगा, हु विल नॉट बी हेल्प्ड बाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम, आगे देख लेते। whom will they not insult। तो देखिए दे हमारा सब्जेक्ट है, इंसल्ट हमारी वर्ब है, और जो whom है ये उसी इंसल्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, तो अभी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। दे हमारा सब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो whom का हो जाएगा क्या, who। इसी के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ड लगा दी, विल। who will, अब नेगेटिव है क्या लगा दीजिए, नॉट। वर्ब लिखना है बी लगाना होता है, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो विल शैल और मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी हैं आप क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं उनके साथ। तो हु विल नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाई देम, का हो गया बाई देम। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और देखते हैं लिखा है व्हाट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। कौन सी चीज सब कुछ नष्ट कर देगी। देखिए डिस्ट्रॉय हमारी वर्ब है और जो एवरीथिंग है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो चीज नष्ट करेगी वो वाट के अंदर है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अच्छा, अभी सब्जेक्ट है तो अभी क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाना नहीं है, स्टार्टिंग में रहना है, लेकिन हाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। एवरीथिंग ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या कर देंगे हम, बाय व्हाट विल एवरीथिंग, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा दिया आपने, विल। बाय व्हाट विल एवरीथिंग। ठीक, वर्ब लिखने की बारी आई है, बी लगा दीजिए, बी डिस्ट्रॉयड। या इसी को मैं लिख सकता हूं व्हाट विल एवरीथिंग बी डिस्ट्रॉयड बाय। दो तरीके ठीक है, चाहे जैसे बना लीजिए। आइए और देखते हैं व्हाट विल सी नॉट डू। अब देखिए व्हाट विल सी नॉट डू, तो अब देखिए यहाँ पे सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डू हमारी वर्ब है, और जो व्हाट है ये इस बार ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो अभी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जो सी है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाट, इसी वर्ड के अनुसार क्या लगा दिया आपने, विल।
इंट्रोगेटिव है तो नॉट, वर्ब लिखने की बारी आई है तो बी, व्हाट विल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय हर, सी था तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट शैल आई ईट, व्हाट शैल आई ईट, आई आपका सब्जेक्ट है, जो मैं खाऊंगा वो वैसी व्हाट के अंदर है, इसका मतलब ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आई आपका सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट बनेगा। हम कर देंगे व्हाट, इसी के अनुसार वर्ब लगा दी विल, वर्ब लिखने की बारी आई है तो क्या लगा दिया आपने, बी, व्हाट विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन बाय, इस तरह से पैसू बन जाएगा। ठीक, और देखते हैं, देखिए लिखा है हुज बुक विल इंस्पायर मी, हुज बुक विल इंस्पायर मी, किसकी किताब मुझे इंस्पायर करेगी, तो जिसकी किताब इंस्पायर करेगी इसी हुज बुक के अंदर है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। इंस्पायर हमारी वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब ये मी क्या बनेगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, हुज बुक सब्जेक्ट है, अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य के पीछे जा नहीं सकता है, पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, तो आप कर देंगे बाय हुज बुक। ठीक, अब आई के अनुसार क्या लगा देंगे, शैल, मी का आई हो जाएगा ना, बाय हुज बुक शैल आई बी इंस्पायर्ड से बन जाएगा, या हुज बुक शैल आई बी इंस्पायर्ड बाई, दोनों तरीकों से पैसू बना सकते हैं। चलिए, हुज डॉटर विल चीट मी, हुज डॉटर किसकी पुत्री को चीट करेगी, चीट करेगी मुझको करेगी तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और चीट कौन करेगी, हुज डॉटर, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, तो अब ये क्या बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जो मी है वो बनेगा सब्जेक्ट अर्थात आई हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है तो वाक्य के पीछे जाएगा नहीं, स्टार्टिंग में ही रहने वाला है, तो आप कर देंगे बाय हुज डॉटर, आई के अनुसार शैल, बाय हुज डॉटर शैल आई बी चीटेड, पैसू बन जाएगा, या इसी को आप कह सकते हैं हुज डॉटर शैल आई बी चीटेड बाई, दोनों तरीकों से सही है। फिर देखिए लिखा है हुज डॉटर शैल आई नॉट हेल्प, अब देखिए पिछली बार हुज डॉटर सब्जेक्ट था, इस बार हुज डॉटर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जो हुज डॉटर है इसी हेल्प का क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और आई है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या कर देंगे हम, हुज डॉटर सब्जेक्ट, इसी के अनुसार आपने लगा दिया विल, नेगेटिव है तो नॉट, तो हुज डॉटर विल नॉट, वर्ब लिखना है क्या लगा दीजिएगा, बी, हुज डॉटर विल नॉट, हुज डॉटर विल नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो गया, हुज मदर शैल आई रिस्पेक्ट, किसके माता जी का मैं रिस्पेक्ट करूंगा, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट हमारी वर्ब है, और जो हुज मदर है ये उसी रिस्पेक्ट का ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, आई है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाना है, तो हम लिखेंगे हुज मदर विल बी, ठीक है, हुज मदर के अनुसार क्या लगा दिया आपने, विल, अब वर्ब लिखना है तो आप क्या लगाइएगा, बी लगा दीजिए, ठीक है, हुज मदर विल बी रिस्पेक्टेड बाई से बन जाएगा। ठीक, फिर देखिए लिखा है विच बुक विल इंस्पायर यू, कौन सी किताब आपको इंस्पायर करेगी, जो किताब आपको इंस्पायर करेगी इसी विच बुक के अंदर है, इसका मतलब सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, इंस्पायर, इंस्पायर हमारी वर्ब है और यू हमारा ऑब्जेक्ट है, अच्छा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो पैसू बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा, और विच बुक सब्जेक्ट है तो अब ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जाएगा नहीं, पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, तो आप लिख देंगे बाय विच बुक, ठीक है, यू के अनुसार विल लगा दिया आपने, यू है सब्जेक्ट बनेगा ना, बाय विच बुक विल यू सब्जेक्ट, वर्ब लिखने की बारी आई आपने लगा दिया बी, बाय विच बुक विल यू बी इंस्पायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसी को मैं कह सकता हूं विच बुक विल यू बी इंस्पायर्ड बाई, दोनों तरीकों से सही है, चाहे जैसे बना ली। फिर देखिए लिखा है विच बुक विल नॉट हेल्प यू, कौन सी किताब आपकी हेल्प नहीं करेगी, तो जो किताब आपकी हेल्प नहीं करेगी इसी विच बुक के अंदर है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, पैसू बनाना है
तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, यू आपका सब्जेक्ट बनेगा। हम कह देंगे बाय विच बुक विल, यू के अनुसार क्या लगा दिया आपने, विल। बाय विच बुक विल यू, नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे आप, नॉट। वर्ब लिखनी है, बी लगा दीजिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म, बाय विच बुक विल यू नॉट बी हेल्प्ड, इसे बना दीजिए। या विच बुक ऐसे लिख दीजिए, विच बुक विल यू नॉट बी हेल्प्ड बाई। दोनों तरीकों सही, चाहे ऐसे बनाई चाहे ऐसे बनाइए, बोथ आर करेक्ट। आइए और देखते हैं, विच बुक शैल आई नॉट रीड। अब देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, रीड आपकी वर्ब है, और जो किताब में नहीं पढ़ूंगा वो विच बुक के अंदर है, इसका मतलब भाई ये ऑब्जेक्ट हो गया और इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और जो आई है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट बन जाएगा विच बुक, तो हो जाएगा विच बुक, इसी के अनुसार वर्ब लगा देंगे, विल, नेगेटिव है तो क्या कर देंगे, नॉट। वर्ब लिखनी है तो बी, विच बुक विल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड बाई, इस तरह हो जाएगा। फिर लिखा है विच बुक विल सी बाई। अब देखिए, सी आपका सब्जेक्ट है, बाई आपकी वर्ब है, और जो किताब वो खरीदेगी वो विच बुक के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो अभी क्या बनेगा भैया, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे विच बुक, इसी के अनुसार क्या लिख देंगे, विल। विच बुक विल, अच्छा वर्ब लिखना है, बी लगा दीजिए, विच बुक विल बी, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट बाई हर, से बन जाएगा पैसिव। ठीक है, फिर देखिए लिखा है हाउ मेनी बॉयज विल हेल्प मी, जितने लड़के मेरी मदद करेंगे, तो जितने लड़के मेरी मदद करेंगे इसी हाउ मेनी बॉयज के अंदर है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड है। हेल्प करना वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाएंगे तो ये जो मी है बन जाएगा सब्जेक्ट, आई हो जाएगा, और जो हाउ मेनी बॉयज है ये सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य के पीछे जाना नहीं है, पर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। चलिए तो लिख देंगे बाय हाउ मेनी बॉयज। अब देखिए बाय हाउ मेनी बॉयज, अब देखिए मी है, क्या बनेगा, आई हो जाएगा, तो बाय हाउ मेनी बॉयज शैल आई बी हेल्प्ड। ठीक, बाय हाउ मेनी बॉयज शैल आई बी हेल्प्ड ना, समझ पा रहे होंगे। या इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, हाउ मेनी बॉयज शैल आई बी हेल्प्ड, ऐसे दिख नहीं रहा है, ऐसे है, तो हाउ मेनी बॉयज शैल आई बी हेल्प्ड बाई। ठीक, यह है बाई हाउ मेनी बॉयज शैल आई बी, ठीक, इस तरह से बन जाएगा, समझ रहे होंगे। आइए और देखते हैं, फिर देखिए लिखा है हाउ मेनी गर्ल्स विल नॉट डू दिस वर्क, कितनी लड़कियां इस कार्य को नहीं करेंगी, तो जितनी लड़कियां इस कार्य को नहीं करेंगी वो इसी हाउ मेनी गर्ल्स के अंदर है, सब्जेक्ट है। टू हमारी वर्ब है, देयर वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब पैसिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और जो हाउ मेनी गर्ल्स है ये सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड कभी वाक्य के पीछे जाता नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट है तो बाई का ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, और देयर वर्क हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। हम कर देंगे बाई हाउ मेनी गर्ल्स। अब देखिए देयर वर्क हमारा सब्जेक्ट बनेगा, देयर वर्क के अनुसार क्या लगा दिया आपने, विल। बाई हाउ मेनी गर्ल्स विल देयर वर्क, नेगेटिव है तो क्या लगा दीजिए, नॉट। वर्ब लिखने की बारी आई है तो बी लगा दीजिए, बाई हाउ मेनी गर्ल्स विल देयर वर्क नॉट बी डन, से हो जाएगा। या इसी को मैं कह सकता हूं हाउ मेनी गर्ल्स विल देयर वर्क नॉट बी डन। ठीक, समझ रहे होंगे। और देख लेते हैं, लिखा है हाउ मेनी बॉयज शैल आई नॉट हेल्प। अब इसमें देखिए क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, और जितने लड़कों की मदद मैं नहीं करूंगा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा सब्जेक्ट, आई है बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आइए पैसिव बना देते हैं, हाउ मेनी बॉयज। अब हाउ मेनी बॉयज के अनुसार क्या लगा दीजिए, विल, यहाँ आई के अनुसार शैल है, अब हाउ मेनी बॉयज के अनुसार क्या बन जाएगा, अब ये सब्जेक्ट हो गया ना, हाउ मेनी बॉयज विल, अब नेगेटिव है नॉट लगा दीजिए, तो हाउ मेनी बॉयज विल नॉट बी, वर्ब लिखना है तो बी लगाएंगे, हेल्प्ड बाई, समझ रहे होंगे।
फिर लिखा है हाउ मेनी टीचर्स शैल आई रिस्पेक्ट। देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट हमारी वर्ब है, और जो हाउ मेनी टीचर्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अब ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। मी है वो बनेगा क्या? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? क्या कर देंगे? हाउ मेनी टीचर्स विल। अब हाउ मेनी टीचर्स मतलब क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। वर्ब लिखनी है तो आप क्या लगा दीजिए? विल। तो मैं ऐसे बना दूंगा, हाउ मेनी टीचर्स विल बी RESP expected। ठीक, ये ऐसे बन जाएगा। समझ पा रहे होंगे? तो हो जाएगा हाउ मेनी टीचर्स विल बी रिस्पेक्टेड बाई, ऐसे बन जाना। तो देख लीजिए, फिर लिखा है हाउ मच वाटर विल हेल्प अस। अब देखिए, तो हाउ मच वाटर विल हेल्प अस, ये हाउ मच वाटर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्प हमारी वर्ब है, अस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जो हाउ मच वाटर है, सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जो अस है ये बनेगा सब्जेक्ट। चलिए आइए देखते हैं। तो हो जाएगा बाई हाउ मच वाटर। अच्छा, इंट्रोगेटिव वर्ड है तो वाक्य पीछे जा ही नहीं सकता था। ठीक है, तो आरंभ में ही आया बाई हाउ मच वाटर। अब देखिए अस का क्या हो जाएगा? वी। इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब शैल। बाई हाउ मच वाटर शैल वी। अब हेल्प वर्ब लिखनी है, ये लगा दीजिए, बाई हाउ मच वाटर शैल वी बी हेल्प्ड। क्या इसको हम कह सकते हैं हाउ मच वाटर शैल वी बी हेल्प्ड बाई। दोनों तरीकों से सही है। ठीक, आइए देख लेते हैं। फिर देखिए लिखा है हाउ मच वाटर विल नॉट क्विंच योर थ्रस्ट। कितना पानी आपकी प्यास नहीं बुझाएगा? तो जितना पानी आपकी प्यास नहीं बुझाएगा इसी हाउ मच वाटर के अंदर है। ठीक है, क्विंच आपकी वर्ब है, योर थ्रस्ट आपका ऑब्जेक्ट है। तो हाउ मच वाटर है ये आपका सब्जेक्ट के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, वाक्य पीछे जाएगा नहीं। सब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन बाई का ऑब्जेक्ट बनना है, तो हम कर देंगे बाई हाउ मच वाटर। अब देखिए योर थ्रस्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा। मैं इसको लिख ऐसे कर दे, इसको से लिखा है ऐसे। वाटर विल देखिए जो हाउ मच वाटर है ये आपका सब्जेक्ट है, क्विंच आपकी वर्ब है, योर थ्रस्ट आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ साथ ये इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, तो अभी क्या बनेगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। योर थ्रस्ट बनेगा सब्जेक्ट। क्या कर देंगे हम? बाई हाउ मच वाटर, बाई हाउ मच वाटर विल, योर थ्रस्ट सब्जेक्ट, बाई हाउ मच वाटर विल थ्रस्ट बी लगाएंगे ना, बी क्विंच्ड। ठीक, या इसी को मैं लिख सकता हूं हाउ मच वाटर विल और थ्रस्ट बी चाहे आप ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, दोनों तरीकों से क्या है? सही है। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे हाउ मच वाटर सब्जेक्ट था, इसको हमने ऐसे बना लिया। फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, ऐसे बना लिया। अब देखिए
लिखा है हाउ मच टाइम शैल आई वेस्ट। अब देखिए हाउ मच टाइम शैल आई वेस्ट, तो आई आपका सब्जेक्ट है, वेस्ट आपकी वर्ब है, और जितना टाइम मैं बर्बाद करूंगा वो हाउ मच वाटर के अंदर, हाउ मच टाइम के अंदर है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और आई वहां पे सब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। ये ऑब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आई आपका सब्जेक्ट है तो बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या कर देंगे आप, हाउ मच टाइम, इसी के अनुसार वर्ब लगा देंगे, तो हो जाएगा हाउ मच टाइम विल बी। अब देखिए वर्ब लिखनी है, इसको एक सेकंड आपको समझ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आइए से है हाउ मच टाइम सेल। अब देखिए हाउ मच टाइम सेल आई वेस्ट, आई सब्जेक्ट है, वेस्ट हमारी वर्ब है, तो हाउ मच टाइम है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। ठीक, अभी क्या बनेगा, सब्जेक्ट, आई है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, क्या कर देंगे, हाउ मच टाइम, इसी के अनुसार वर्ब लगा दीजिएगा, हाउ मच टाइम विल, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, हाउ मच टाइम विल बी, थर्ड फॉर्म वेस्टेड, आई इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैंने आपको अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, टेंसों का एक्टिव पैसिव बताया। अगली क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।